मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक व्यक्ति जिसे परमेश्वर ने नबी के रूप में बुलाया, उसे क्यों एक चरित्रहीन स्त्री से विवाह करने के लिए कहा गया? क्या प्रेम केवल उन्हीं से किया जाता है जो इसके योग्य हों, या फिर सच्चा प्रेम वह होता है जो विश्वासघात के बावजूद भी बना रहता है? यह कहानी केवल प्रेम, धोखा और क्षमा की नहीं, बल्कि यह परमेश्वर की अद्भुत योजना का रहस्य भी प्रकट करती है। जी हाँ, यह कहानी है होशे और गोमेर की। यह कहानी केवल एक नबी की व्यक्तिगत परीक्षा नहीं, बल्कि इज़राइल के लिए परमेश्वर के प्रेम और अनुग्रह का प्रतीक है। यह एक रहस्यमयी और रोमांचक यात्रा है, जिसमें विश्वासघात, पश्चाताप और परमेश्वर के अविनाशी प्रेम की झलक मिलती है। तो आइए इस कहानी को विस्तार से जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और साथ ही जय मसीह की या आमीन जरूर कमेंट करिए, क्योंकि यह केवल एक कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसा दर्पण है जिसमें हम अपने स्वयं के हृदय और परमेश्वर के अनंत प्रेम को देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक शांत रात थी जब इस्राएल की भूमि पर घना अंधकार छाया हुआ था। समरिया के महलों में रोशनी थी, लेकिन गरीबों की गलियों में सन्नाटा था। यह वह समय था जब इस्राएल ने अपने परमेश्वर को छोड़कर झूठे देवताओं की पूजा शुरू कर दी थी। राजा यरोबाम का शासन था और देश नैतिक पतन के अंधकार में डूब चुका था। इसी समय एक व्यक्ति अपने घर में घुटनों के बल बैठा प्रार्थना कर रहा था। यह व्यक्ति कोई साधारण इंसान नहीं था, बल्कि परमेश्वर का भविष्यवक्ता होशे था। वह एक धर्मी पुरुष था जिसने अपना जीवन यहोवा की सेवा में समर्पित कर दिया था। अचानक जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, एक तेज रोशनी कमरे में फैल गई। होशे ने सिर झुकाया, क्योंकि उसने महसूस किया कि यह परमेश्वर की उपस्थिति थी। तभी एक दिव्य आवाज गूंजी, होशे उठ और मेरी आज्ञा सुन। यह सुनकर होशे कांप उठा। उसने सिर झुकाए हुए उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं आपकी सेवा में हूं। परमेश्वर की आवाज दोबारा गूंजी, जा और एक व्यभिचारिणी स्त्री से विवाह कर, क्योंकि जैसे इस्राएल ने मुझसे विश्वासघात किया है, वैसे ही तेरी पत्नी तुझसे करेगी। परंतु जैसे मैं इस्राएल को प्रेम करता हूं, वैसे ही तू भी उसे प्रेम करेगा। यह सुनकर होशे का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कैसा अजीब आदेश था यह! वह परमेश्वर का आज्ञाकारी दास था, परंतु यह आदेश असामान्य था। एक भविष्यवक्ता को एक व्यभिचारिणी स्त्री से विवाह करने के लिए क्यों कहा जा रहा था? परंतु वह जानता था कि यहोवा की योजनाएं रहस्यमयी होती हैं, परंतु उनके पीछे हमेशा एक गहरा उद्देश्य छुपा होता है। होशे का हृदय तेजी से धड़कने लगा। क्या यह यहोवा का संदेश हो सकता है? परंतु होशे को संदेह करने का अधिकार नहीं था। उसने अपनी आंखें खोली और दृढ़ निश्चय कर लिया, वह परमेश्वर की आज्ञा को पूरी करेगा। समरिया की गलियों में एक स्त्री रहती थी जिसका नाम था गोमेर। वह असाधारण रूप से सुंदर थी, लेकिन उसका जीवन पाप और अनैतिकता में डूबा हुआ था। वह उन स्त्रियों में से थी जो धन और सुख के लिए किसी के भी साथ चली जाती थी। एक दिन जब होशे समरिया की भीड़भाड़ वाली गलियों से गुजर रहा था, उसकी नजर एक स्त्री पर पड़ी। यह गोमेर थी। वह अपनी चमकती आंखों से इधर उधर देख रही थी, जैसे किसी अमीर ग्राहक की तलाश कर रही हो। परंतु होशे की दृष्टि केवल उसकी बाहरी सुंदरता पर नहीं थी। उसे परमेश्वर की वह आवाज याद आई जो कह रही थी कि यही वह स्त्री है जिससे उसे विवाह करना है। होशे ने धीमे स्वर में कहा, गोमेर। गोमेर ने चौंक कर उसकी ओर देखा। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई भविष्यवक्ता उससे बात करेगा। उसने संदेह से पूछा, तुम कौन हो? उन्होंने जवाब दिया, मेरा नाम होशे है और मैं यहोवा का भविष्यवक्ता हूं। परमेश्वर ने मुझसे कहा है कि मैं तुमसे विवाह करूं। यह सुनकर गोमेर हंस पड़ी, मानो उसने कोई मजाक सुना हो। उसने कहा, तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूं? मैं कोई साधारण स्त्री नहीं, बल्कि एक ऐसी स्त्री हूं जिसे लोग पसंद करते हैं, लेकिन सम्मान नहीं देते। मैं तुम्हारे जैसे पुरुष के योग्य नहीं हूं। होशे ने उसकी आंखों में देखा और शांति से उत्तर दिया, परंतु परमेश्वर ने तुम्हें चुना है। गोमेर कुछ पल के लिए चुप रही। उसे समझ नहीं आया कि यह व्यक्ति मजाक कर रहा है या सच कह रहा है, लेकिन होशे की आंखों में जो सच्चाई थी, वह किसी ने पहले उसमें नहीं देखी थी। कुछ समय बाद होशे और गोमेर का विवाह हो गया। यह विवाह एक रहस्यमयी संकेत था जिसे लोग समझ नहीं सके। एक भविष्यवक्ता और एक व्यभिचारिणी स्त्री, यह कैसा मेल था! पूरे नगर में यह एक चर्चा का विषय बन गया। कैसा भविष्यवक्ता है यह जो एक ऐसी स्त्री से विवाह कर रहा है? परंतु होशे जानता था कि यह केवल उसका विवाह नहीं था, बल्कि यह इस्राएल के लिए एक संदेश था। शुरुआत में सब कुछ ठीक था। गोमेर ने नए जीवन को अपनाने की कोशिश की। उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया और परमेश्वर ने होशे से कहा, उसका नाम यिज्रेल रख, क्योंकि मैं इस्राएल पर न्याय लाने वाला हूं।
विवाह के कुछ समय बाद होशे ने महसूस किया कि गोमेर के मन में कोई अशांति थी। वह कभी कभी रात को चुपचाप घर से निकल जाती और जब लौटती तो उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी होती। होशे ने एक रात उससे पूछा, क्या तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो? गोमेर ने नजरें चुराई। नहीं, कुछ नहीं। परंतु होशे जानता था कि अंधकार धीरे धीरे उनके घर में प्रवेश कर रहा था। कुछ ही समय बाद गोमेर का मन पूरी तरह से बदल गया। वह अपने पुराने जीवन की ओर लौटने लगी, जहां वह उन पुरुषों के साथ संबंध रखती थी जो केवल उसे भोग विलास की वस्तु समझते थे। समय बीतता गया और गोमेर पूरी तरह से अपने पुराने जीवन में लौट चुकी थी। उसने होशे को छोड़ दिया था और अब अन्य पुरुषों के साथ रहती थी। नगर के लोग होशे का मजाक उड़ाने लगे। देखो, यह भविष्यवक्ता जिसने एक दुष्ट स्त्री से विवाह किया था अब अकेला खड़ा है। होशे रातों को जागकर यहोवा से प्रार्थना करता, प्रभु, आपने मुझे क्यों इसी परीक्षा में डालने के लिए उसे मेरे जीवन में भेजा था? परंतु परमेश्वर ने फिर से होशे से कहा, जा और अपनी स्त्री को फिर से ले आ। जैसे इस्राएल ने मुझे त्याग दिया वैसे ही उसने तुझे छोड़ा है, परंतु तेरा प्रेम उसकी निष्ठाहीनता से अधिक होना चाहिए। होशे ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। गोमेर अब पहले जैसी नहीं रही थी। जिन पुरुषों के लिए उसने होशे को छोड़ा था उन्होंने उसे त्याग दिया। अब वह एक दासी बन चुकी थी। उसे बाजार में गुलामों की तरह बेचा जा रहा था। होशे को जब यह पता चला तो वह तुरंत उस बाजार में पहुंचा। वहां गोमेर झुकी हुई खड़ी थी। उसकी आंखों में ग्लानि और शर्म थी। नीलामी शुरू हुई। एक सौदागर ने पुकारा, कौन इस स्त्री को खरीदेगा? लोग उपहास करने लगे। किसी को उसमें रुचि नहीं थी। तभी एक आवाज आई, मैं उसे खरीदूंगा। सभी ने मुड़कर देखा। यह होशे था। भीड़ चौंक गई। किसी ने पूछा, तुम इसे क्यों खरीद रहे हो? होशे ने उत्तर दिया, क्योंकि मैं इसे प्रेम करता हूं। होशे ने गोमेर को फिर से अपने घर लाया। उसने उसे क्षमा किया और उसे अपनाया जैसे परमेश्वर ने इस्राएल को अपनाने का वचन दिया था। गोमेर की आंखों में आंसू थे। मैंने तुझे धोखा दिया, फिर भी तूने मुझे प्रेम किया। होशे ने उत्तर दिया, यह प्रेम है जो निष्ठाहीनता से भी अधिक शक्तिशाली है। और इस प्रकार यह कहानी केवल एक विवाह की नहीं बल्कि परमेश्वर के प्रेम की थी। एक ऐसा प्रेम जो कभी समाप्त नहीं होता, चाहे मनुष्य कितनी ही बार क्यों न भटक जाए। यह कहानी प्रेम, विश्वासघात और परमेश्वर की अटूट निष्ठा का प्रमाण है। यह हमें सिखाती है कि परमेश्वर हमें तब भी प्रेम करता है जब हम उसे भूल जाते हैं। क्या तुम भी इस्राएल की तरह परमेश्वर से दूर हो गए हो? यदि हाँ, तो जान लो कि परमेश्वर भी तुम्हें वापस बुला रहा है, जैसे होशे ने गोमेर को बुलाया था। जब हम इस कहानी को ध्यान से पढ़ते हैं तो हमें समझ आता है कि परमेश्वर का प्रेम कितना गहरा और अटूट है। वह हमें तब भी अपनाने को तैयार है जब हम उससे दूर चले जाते हैं। यही कहानी हमें प्रेरणा देती है कि हम अपने जीवन में परमेश्वर के प्रेम को पहचानें और उसकी ओर लौटें। होशे को यहोवा ने एक ऐसी स्त्री से विवाह करने का आदेश दिया जो उसके प्रति वफादार नहीं रहेगी। यह अपने आप में एक परीक्षा थी। जब कोई व्यक्ति प्रेम करता है तो वह निष्ठा और समर्पण की अपेक्षा करता है, लेकिन होशे जानता था कि गोमेर उससे विश्वासघात करेगी। फिर भी उसने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। यह हमें यह सिखाता है कि सच्चा प्रेम केवल भावनाओं पर आधारित नहीं होता, बल्कि यह बलिदान और समर्पण से जुड़ा होता है। क्या हम भी अपने जीवन में परमेश्वर के प्रेम की तरह दूसरों से प्रेम कर सकते हैं? गोमेर का चरित्र इस्राएल के उन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जो बार बार परमेश्वर से दूर चले जाते हैं और संसार की इच्छाओं में खो जाते हैं। हमारे जीवन में भी कई बार ऐसा होता है जब हम परमेश्वर के मार्ग से भटक जाते हैं। हम अपने व्यक्तिगत सुख सुविधाओं को परमेश्वर की इच्छा से ऊपर रखते हैं। हम पाप में लिप्त होकर यह भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने हमें किस उद्देश्य से बनाया है। हम सांसारिक आकर्षणों की ओर भागते हैं और सच्चे प्रेम को अनदेखा कर देते हैं। परंतु जैसे गोमेर को अंततः एहसास हुआ कि वह गलत राह पर थी, वैसे ही हमें भी आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। होशे के जीवन में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब उसने अपने साथ हुए विश्वासघात के बावजूद गोमेर को फिर से अपना लिया। यह दृश्य हमें यह समझाता है कि परमेश्वर कभी भी अपने लोगों को नहीं त्यागता, चाहे वे कितनी भी बार उसे छोड़कर चले जाएं। परमेश्वर का प्रेम निस्वार्थ है, अनंत है, दया से भरा हुआ है और क्षमा प्रदान करने वाला है। होशे ने गोमेर को वापस खरीद लिया। ठीक उसी तरह परमेश्वर ने यीशु मसीह के माध्यम से हमें पाप से छुड़ाने के लिए अपना सर्वस्व दे दिया। क्या हम भी अपने जीवन में क्षमा कर सकते हैं जैसे होशे ने किया? अक्सर जब कोई हमें धोखा देता है तो हम उसे कभी माफ नहीं करना चाहते, लेकिन होशे हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम क्षमा करने से पीछे नहीं हटता। मत्ती 6 के वचन 14 में लिखा है,
यदि तुम अपने अपराधियों को क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। यह हमें सिखाता है कि हमें केवल अपने मित्रों को ही नहीं बल्कि उन लोगों को भी क्षमा करना चाहिए जिन्होंने हमें कष्ट दिया है। परमेश्वर न केवल क्षमा करता है बल्कि पुनर्स्थापन भी करता है। जब होशे ने गोमेर को फिर से अपनाया तो यह एक नए अवसर की तरह था। परमेश्वर हमें केवल क्षमा ही नहीं करता, वह हमें नई शुरुआत करने का अवसर भी देता है। वह हमारे टूटे हुए जीवन को फिर से संवारता है, वह हमारे हृदय को चंगा करता है और हमें अपनी कृपा से भर देता है। अगर हम परमेश्वर की ओर लौटते हैं तो वह हमें अपने प्रेम से आशीषित करता है और हमें नए जीवन की राह दिखाता है। क्या हम परमेश्वर की ओर लौटेंगे? कई बार हम अपने जीवन में गोमेर की तरह होते हैं। हम परमेश्वर को छोड़कर संसार की चीजों में उलझ जाते हैं, परंतु यहोवा हमें पुकार रहा है। होशे 14 के वचन 4 में लिखा है, लौट आओ क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। अगर हम अपने जीवन में परमेश्वर के बुलावे को सुने और उसकी ओर लौटें तो वह हमें प्रेम और अनुग्रह से स्वीकार करेगा। सच्चे प्रेम को पहचानें। क्या हमारा प्रेम केवल भावनाओं पर आधारित है या हम वास्तव में दूसरों के लिए बलिदान देने को तैयार हैं? अपने जीवन का आत्मनिरीक्षण करें। क्या हम भी गोमेर की तरह परमेश्वर से दूर हो गए हैं? क्षमा करने की शक्ति रखें। क्या हम उन लोगों को क्षमा कर सकते हैं जिन्होंने हमें ठुकराया या धोखा दिया? परमेश्वर के प्रेम को स्वीकार करें। परमेश्वर ने हमें अनंत प्रेम से प्रेम किया है। क्या हम भी उसकी ओर लौटकर उसके प्रेम को स्वीकार करेंगे? होशे और गोमेर की कहानी हमें एक गहरा संदेश देती है। परमेश्वर का प्रेम बिना शर्त और अटूट है। चाहे हम कितनी भी बार उससे दूर जाएं, वह हमें फिर से अपनाने के लिए तैयार रहता है। अगर तुम आज अपने जीवन में किसी संघर्ष से गुजर रहे हो, अगर तुम्हें लगता है कि तुमने परमेश्वर से दूरी बना ली है, तो जान लो कि वह अभी भी तुम्हारा इंतजार कर रहा है। लौट आओ क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। क्या तुम परमेश्वर की ओर लौटने के लिए तैयार हो? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगर यह कहानी तुम्हारे दिल को छू गई हो तो इसे शेयर करो ताकि और भी लोग परमेश्वर के इस अटल प्रेम को समझ सकें। और अगर तुम चाहते हो कि हम इसी तरह की और रहस्यमयी और प्रेरणादायक बाइबिलीय कहानियां लाएं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। याद रखो, परमेश्वर का प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। चाहे हम कितनी भी बार गिरें, वह हमें उठाने के लिए हमेशा तैयार रहता है। जय मसीह की।